जी। देखिए टॉप कॉल मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए। करीब 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो गया है। पिछले हफ्ते हमने ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाटा मोटर्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉसेस 249 के लगाएंगे और टारगेट 280 के सेट करेंगे। टाटा मोटर्स पर आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, काफी सारे डेवलपमेंट्स आपको टाटा मोटर्स के ना सिर्फ स्टॉक प्राइस पर लेकिन कॉर्पोरेट जगत में भी होते हुए दिखेंगे। अभी टाटा मोटर्स की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने चर्चा करी है टेस्ला के बारे में। दरअसल बहुत बाजार में सरगर्मी थी कि टेस्ला और टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए टाई अप होगा, लेकिन टाटा मोटर्स ने इसको बहुत ही शायराना अंदाज में, वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से आपसे वो लोग राय ले रहे हैं, खारिज किया है। उन्होंने कहा है सबको मालूम है, सबको खबर है आपके और मेरे चर्चों के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा मोटर्स और टेस्ला का कोई टाई अप नहीं हो रहा। लेकिन टाटा मोटर्स ने एक बहुत शानदार गाड़ी लॉन्च करी है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, जिसका रिव्यू कुछ समय बाद आपको सीएनबीसी आवाज़ पर भी आता हुआ दिखेगा। और इनकी कई ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बारे में बहुत ही बढ़िया रिव्यूज़ आ रहे हैं और कुछ में तो अब आपको वेटिंग लिस्ट भी आती हुई दिखेगी। और आप देखिए लगभग 35% रैली करा है टाटा मोटर्स का स्टॉक इस हफ्ते में, और यहाँ सर भी आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है मानस जायसवाल साहब की तरफ से। वीरेंद्र जी। जी चलिए कविता जी से बात करते हैं। शैल जी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही, ये टाटा सफारी ना, इसके तब्दील होने का इंतजार जमाने को था। सबसे ज्यादा अगर आप देखें इसके डैशबोर्ड को देख के मुझे निराशा होती थी। मेरे पड़ोसी के पास भी अगर आप देखें पुरानी टाटा सफारी है, इसी को एक तब्दील नहीं किया था उन्होंने अब तक, लेकिन फाइनली अगर आप देखें इसको तब्दील कर रहे हैं। वाकई अगर आप देखें दिल से खुशी होती है और अच्छी बात है कि टाटा हैरियर और नेक्सॉन अब सड़क पे बहुत ज्यादा विजिबल है। शैल जी, खैर कविता जी से बात करते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेशर है, नो डाउट, अगर आप देखें स्क्रीन पे प्रेशर है। अगर आप एक सिर्फ टाटा मोटर्स को छोड़ते जिसने सुबह एक फ्लैग का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, 10 कदम में से स्टॉक को पकड़ा भी था उस वक्त, उस ब्रेकआउट को 248 के आसपास था। ये आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, इस बात को देखते हुए कि अब हम वीकेंड की तरफ भी जा रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे हैं, हम एक बड़े सपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, आप क्या करेंगे आखिर के 1.5 घंटे में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून शैल जी। वेल, जब से दीपाली ने ट्वीट किया है ना, उसके बाद से सिर्फ टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स दिख रहा है एंड ऑल अबाउट बुर्ज खलीफा भी बनते जा रहे हैं शैल जी के। और मानस जी ने अभी कॉल भी दिया। लुकिंग टुवर्ड्स निफ्टी एज यू आर सेइंग, 440, 14,440 से 14,390 एक सपोर्ट एरिया लगता है और उस बीच में अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। तो 390 350 के लेवल्स के नीचे अगर जाते हैं तो ही हम कुछ नेगेटिविटीज के लिए सोचेंगे, एंड सेम एज द केस विद द बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे ही कोई नेगेटिविटीज के लिए सोचा जा सकता है। सो थोड़ा सा नजरिया अगर लंबा रखें, और वीकेंड भी आ रहा है उसको ध्यान रखते हुए एंड लुकिंग टुवर्ड्स द बजट थीम टू, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने के लिए सोचेंगे। और यूपीएल काउंटर जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है, अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में है और थोड़ा सा करेक्शन पर अभी मिल रहा है। मुझे लगता है यूपीएल में बाइंग करनी चाहिए। आप एक रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल रखना चाहें तो 512 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 524 का इंट्राडे, 28 का नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं एंड यूपीएल में बाइंग की जा सकती है। यूपीएल याद रखिए, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही अगर आप देखें इस वक्त एनालिस्ट की पसंद है, लाइक टाटा मोटर्स, यूपीएल में स्विंग हमने कल सुबह सुबह पकड़ा था, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इस पर बात हो चुकी है। इस बीच अगर आप देखें फार्मा स्पेस में, थोड़ा सा ओएमसीज में, थोड़ा सा एनबीएफसीज में पेन तो नजर आ रहा है, नो डाउट। स्क्रीन पे बात करते हैं प्रकाश गाबा से। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेशर है, स्क्रीन पे विजिबल है, अब आप क्या करेंगे? आखिरी के 1-1.5 घंटे के लिए कोई ट्रेड लेना चाहेंगे शॉर्ट साइड पे आप? जी नहीं, गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लग रहा था कि 14,450 ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रीच हो चुका। अब ये संकेत दे रहा है कि अपर रीजन्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। जब तक कि पार नहीं करता 14,500, तब तक मान के चलना चाहिए थोड़ा साइडवेज मूव, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। अगर एक्चुअली लॉन्गर टर्म चार्ट देखें निफ्टी का, तो 17 हफ्ते हैं हमने देखा है स्विंग लो टू स्विंग हाई ज्यादा हो जाते हैं। अगर यहां पर भी जो ट्रेड कर रहा है, अगर यहां पर भी क्लोज हो जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पर एक बेरिश सा बार बन जाता है। उससे कह सकता है कि अपसाइड इज लिमिटेड। तो हो सकता है 2-3 हफ्ते शायद साइडवेज मूव मिले, शायद एक बजट तक एक लगता है वीकनेस होनी चाहिए। साइडवेज मूव है और ये नॉर्मल है कि इतनी दौड़ के बाद थोड़ी सुस्ती आनी चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा तो ट्रेड तो मैं लूंगा नहीं, लेकिन अवॉइड कर लूंगा। आज फ्राइडे, मंडे के बाद डेफिनेट ट्रेड करेंगे, जरूरी नहीं कि रोज ट्रेड करना चाहिए।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है गाबा साहब से, बहुत ही शानदार राय। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है, क्योंकि बाजार में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है और कई ऐसे विदेशी बाजार भी हैं जहां पर आपको थोड़ा कंसोलिडेशन या हल्की सी वीकनेस का हल्की सी सुगबुगाहट हो रही है। तो गाबा साहब अब फ्राइडे के लिए फिलहाल विश्राम करेंगे, अनलेस की कोई आपको दोबारा खबर आती हुई दिखे जिसकी वजह से स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखें। आपके सामने गिरावट और गहराती हुई दिख रही है, अब 170 अंक नीचे निफ्टी। डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, ज़रा एडवांस डिक्लाइन के हमारे जो 2 अर्थवर्म है उनको दिखाइए, वहाँ पर आपको दूरियाँ बढ़ती हुई दिखेंगी। लाल और हरे के निशान के बीच में ये देखिए कितना फर्क अब आपको आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल दोनों अलग तरफ ये जाते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा ये वीक डेवलपमेंट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 के आसपास आपके सामने आता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ पीवीआर के नतीजे हमारे सामने आते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी खबर कम से कम फिलहाल पीवीआर के लिए कि मुनाफे से घाटे की तरफ आई कंपनी, और यहाँ पर आपके सामने लगभग घाटा जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो है लगभग 50 करोड़ रुपए, और अनुमान बहुत ज़्यादा था, लगभग 150 करोड़ का अनुमान था, जो आपके सामने फिलहाल स्टॉक अब आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक डेवलपमेंट है कि वैसे तो जो नतीजे थे वो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन मुनाफे से घाटे की तरफ आपको कंपनी बढ़ती हुई दिखेगी। ये ओपनिंग ट्रेड था जहां पर आपने उम्मीद की थी कि काफ़ी अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन फ़िलहाल स्क्रीन पर आपके सामने पीवीआर प्राइस एक्शन, इस पर ज़रा मार्क कर लेते हैं। इंट्राडे आपको दिखेगा पीवीआर स्क्रीन पर। ऑन द लॉन्ग साइड यस, एक स्टॉप होगा कहां पर? मेरे ख्याल से अगर स्टॉप 1430 का रखें तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। उसके लिए टारगेट होगा 1480, 1500 नहीं मैं कहूंगा, 1480 एक टारगेट रहेगा। रिस्की बैट है, लेकिन एक बैट बनता है ऑन द लॉन्ग साइड मेरे ख्याल से। और एक्सपेक्टेशन क्या, उन्होंने कहा था कि लॉस की फिगर आएगी, पर आई थिंक ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए, बट अब चूंकि 50% कैपेसिटी के साथ में सिनेमा हॉल खोलने लगे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे और रेवेन्यू बिल्कुल नगण्य है कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ रिलीजेस हो रही नहीं। और जब तक ये 50% कैपेसिटी मास्टर उसमें से अपने साइज के करने साल भर का नजरिया रखते हो तो मौजूदा स्तर से 20-25% की अपसाइड बिल्कुल बड़ी सिनेमा हॉल की चेन पीवीआर की तरफ। अब आपको गिरावट और निफ्टी पर सजेस्ट करना चाहें, यहां पर लेवल्स अब आपको लाल निशान की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आशल जी गुड आफ्टरनून। जो लेवल है वो टूटने के बाद मुझे लगता है ये सीधा जाएगा 14,300 तक, तो ये 14,300 का ही कॉल ऑप्शन देके। लेकिन आशल जी मेरे पास प्राइस फिलहाल अपडेट नहीं हो रही है, और लार्सन एंड टुब्रो का जो फॉल है वो अगर आपको पुट के जरिए कैच करना है तो 1300 का पुट बाय करिए जो 19 रुपए पे है, 12 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 30 का टारगेट यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। टेक्निकली इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। टेक्निकली इसे नेगेटिव डाइवर्जेंस मान रहे हैं और ये शॉर्ट कॉल ले रहे हैं। LNT पे याद रखिएगा 390 वॉलेट हो गया है, 394 कर दिया इसने, आज 50 डेमा के नीचे स्लिप हो रहा है। अगर हमें कुछ शॉर्ट्स लेने हैं तो उसमें से एक एस्कॉर्ट होगा या नहीं होगा, आपकी अप्रोच? और कोई पुट ऑप्शन अगर आपके ज़हन, अगर पुट ऑप्शन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं तो हम का आप एक पुट ऑप्शन देख सकते हैं। लेवल्स मेरे पास प्रीमियम के नहीं है, आप प्लीज उसे चेकआउट करें। तो 1280 का पुट देखा दिखेगा। गिरावट आपको होती हुई दिख रही है HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पैनल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। हल्का सा आपको हरा निशान दिख रहा है भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, UPL, इंडस्टार और बजाज ऑटो की वजह से। लेकिन फिलहाल